हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज। आज मैं अलंकार बताने जा रही हूँ। आप लोग जैसा कि देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत से बच्चे अलंकार के क्वेश्चन को गलती कर देते हैं और अलंकार बहुत इजी है। इसलिए आप लोग आज देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द अलंकार है और अर्थ अलंकार। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे तो एग्जाम में बहुत से 10 क्वेश्चन के आसपास अलंकार से पूछे गए हैं, जिसमें क्या क्या अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब शब्द अलंकार में आ जाते हैं और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति ये सब है शब्द अलंकार में। और ये सब भी है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वो हम बताएंगे अभी क्या क्या है। और उभय अलंकार इसे नहीं पढ़ना है, उभय अलंकार ये दोनों पढ़ना है, इसलिए अभी हम दोनों बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अलंकार, अलंकार का क्या अर्थ है? अलम जोड़कार। यह अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार आगे देखेंगे। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, हम देख लिए हैं। इसमें हम 2 प्रकार पढ़ेंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन अभी हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन है? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आगे देखेंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार जिसमें शब्द से हो और अर्थ अलंकार जो अर्थ पे आधारित हो। ठीक है, अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार देखेंगे। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो। कौन से चिन्ह? योजक। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? इसे योजक चिन्ह कहते हैं। आए और सा सी से सरिस आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिसमें योजक चिन्ह आए और सा सी और से सरिस आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे। मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए इसमें योजक चिन्ह भी और सा भी है। कर कमल सा कोमल, इसमें योजक चिन्ह भी है और सा भी है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में कोई भी डाउट नहीं है। आगे एक और एग्जाम्पल देखेंगे उपमा अलंकार से। देखिए कर कमल सा कोमल, इसमें योजक अलंकार और सा है ना, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मखमल के झूल परे हाथी सा टीला, इसमें भी देखिए योजक चिन्ह और सा है, तो ये कौन हो गया? उपमा अलंकार। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखेंगे। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार यहाँ क्या है? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो, सिर्फ योजक चिन्ह हो और सा सी से न आए तो वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैया तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें क्या है? योजक चिन्ह है लेकिन सासी से न है, नहीं ना है सासी से, तो इसलिए ये कौन सा है? रूपक अलंकार। इससे पहले हम क्या देखे थे? इससे पहले हम उपमा अलंकार देखे थे। इसमें योजक चिन्ह भी और सासी भी है साथ में, इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। रूपक अलंकार में सासी से न आए, न आए ये हमेशा याद रखिएगा, न आए, इसलिए इसमें ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। एक और ऑप्शन एग्जाम्पल देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? देखिए इसमें सिर्फ योजक चिन्ह है, सासी से नहीं ना है, सिर्फ योजक चिन्ह है, तो ये कौन सा है? रूपक अलंकार। राम कृपया भव निशा निशिरानी, इसमें क्या है? योजक चिन्ह है सिर्फ, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक और रूपक अलंकार। आगे देखेंगे रूपक अलंकार आप देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें क्या है? यदि व्यक्ति ज्यों और इसमें त्यों, ज्यों और त्यों, ज्यों त्यों मानो इन मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, वह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। देखिए इसमें क्या है, जनु मानो है ना, तो ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, जिसमें त्यों ज्यों मानो इब मनु जनु जान मनहु जनहु, इसमें से कोई एक भी हो, कोई एक हो, वो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत से बच्चे को अलंकार हार्ड लगता है, लेकिन अलंकार हार्ड नहीं है, बस समझने की देरी है। आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे, अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मानवीकरण अलंकार देखेंगे, जब प्रकृति वस्तु में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये फूल अगर हंस सकता है, नहीं ना, इसमें क्या हो रहा है, मानवीय भावना है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। यहाँ देखिए, नाच नाच करती लहरें मधुर गान, तो यहाँ क्या है, मानवीय भावना है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार वो है जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर। जैसे कि देखेंगे, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। इसमें कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप शब्दालंकार देखेंगे। शब्दालंकार के 3 देखेंगे, कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्द पे आधार है शब्दालंकार। नेक्स्ट देखेंगे, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में क्या है, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण बार बार, वर्ण क्या होता है, क ख ग च छ ज झ, ये सब वर्ण है जहाँ पर बार बार आए। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ण क्या है, च च च, कितना बार च च आ गया, तो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ देखिए, म कितना बार म है, तो वर्ण बार बार आ रहा है, क्या हो रहा है, वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वो यमक अलंकार है। जैसे कि देखिए, कनक कनन तेसो गुनी माद कता अधिकाय। कनक कनक, एक ही शब्द कितना, 2 बार आ गया। वह खाए बोराई नर या पावे बोराई। काली घटा का घमंड घटा, देखिए 2 बार आ रहा है, 2 बार, एक से अधिक बार आ रहा है, शब्द यहाँ आ रहा है। यहाँ इससे पहले क्या देखे थे, यहाँ वर्ण आ रहा था, यहाँ क्या था, वर्ण बार बार आ रहा था। यहाँ वर्ण था, वहाँ वर्ण था, यहाँ शब्द है। यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा था, ये कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। यहाँ यमक अलंकार है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार का एग्जाम्पल एक और, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ देखिए कितना बार है, मन का है, मन का है, शब्द यहाँ पे शब्द हो रहा है, शब्द का हो रहा है, फेरत फेर, देखिए यहाँ पे कितना बार हो रहा है, तो यहाँ शब्द बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आए तो यो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो। यहाँ पे शब्द एक है हो और अनेक अर्थ हो। यहाँ देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी 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 देखकर बहुत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे बोले थे एक शब्द
यमक अलंकार में, तो यहाँ पे भी बहुत लोग यमक अलंकार मार देते हैं, लेकिन यहाँ यमक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ है। यहाँ पानी है, यहाँ पे पानी, सारे जगह पानी का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे पानी का अर्थ क्या बोल रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन बानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ क्या कह रहा है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कर रहे कि मनुष्य हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों जगह पानी का अर्थ दो हो गया, तो इसलिए शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ हो। यहाँ पे एक ही शब्द है दोनों जगह, लेकिन अर्थ अनेक है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। अब तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा अलंकार में। ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।